फिल्म भारतीयंस के एक्ट्रेस और एक्टर हमारे साथ हैं। हमारे साथ समायरा हैं और हमारे साथ निरोज हैं। पहले हम बात करेंगे निरोज से। निरोज, भारतीयंस बहुत अच्छा नाम है। कितना समय लगेगा दर्शकों को देखने में? मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आना चाहिए दर्शकों के सामने, क्योंकि हमारा शूटिंग सब खत्म हो चुका है, फाइनल स्टेजेस पे है। जैसे ही सेंसर बोर्ड हमें अप्रूवल दे देगा, हमें हमारा सर्टिफिकेट, जो भी मूवी का सर्टिफिकेट है, जितना जल्दी हमें हमारे पास आ जाएगा हम उसको रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स रेडी है। हमारा मूवी यूएफओ ले चुका है डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूएफओ इज़ रेडी टू रिलीज़ आवर मूवी एज सुन एज पॉसिबल। आई होप इट कम्स आउट रियल क्विक। जैसे ही मैं जैसा बोला हूँ, जैसे ही सेंसर का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, वी आर रेडी टू रिलीज़ द मूवी। समायरा भी है हमारे साथ। समायरा, कितनी मेहनत लगी? और एक बात ये जानना चाहेंगे, भारतीयंस बहुत अच्छा नाम है ये, और कैसे लगेगा जब दर्शकों के बीच ये मूवी आएगी? सर बहुत अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मूवी हर हिंदुस्तानी की मूवी है, हर भारतीयन की मूवी है, तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा। कितनी मेहनत लगी? इसमें हमें काफ़ी मेहनत लगी, क्योंकि इसका शूटिंग ड्यूरेशन बहुत लंबा था, बिकॉज़ हम लोग एक बहुत डिफ़िकल्ट लोकेशंस में शूट कर रहे थे। वो तो हमारी जो टीम थी, हमारे अरेंजमेंट्स थे बहुत अच्छे थे, इसलिए हम इसको एग्जीक्यूट कर पा रहे थे, बिकॉज़ बहुत टेक्निकली साउंड टीम थी हमारे पास, बहुत सपोर्टिव लोग थे जो हमें वहाँ पे टेक केयर करते थे। लेकिन जो लोकेशंस थे वो बहुत टफ थे, जैसे कि हम इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे कि लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता था, जानवरों का खतरा रहता था, एलिफेंट्स का। जब हम ट्रैवल कर रहे हैं कार्स पे, तो पहाड़ों में ट्रैवल करते थे हम, तो एनएचपीसी डैम पे हमने शूट किया, रोप ब्रिजेस पे हमने शूट किया, माउंटेन क्लाइंबिंग का सीन है एक निरोज का, मेरा और निरोज का एक रोप ब्रिज पे सीन है, जो कि बहुत बहुत टफ लोकेशंस थे। वी एग्जीक्यूटेड इट वेरी ब्यूटिफुली एंड बहुत ही पैशन के साथ। तो इसलिए ये सब चीज़ों से गुज़रने के बाद तो एक सच्चा जज्बा या जो सच्ची ऑनेस्टी जो आपकी होती है, इसीलिए ही हो पाता है, बिकॉज़ अदरवाइज़ कोई दुनिया में ताकत नहीं है कि आपको वो करवा सके। जब आप सच्चे मन से किसी काम को करते हो तो आप इसीलिए उसको एग्जीक्यूट कर पाते हो, इस तरह की जगहों से गुज़रते हुए। और लेकिन वो, मैं कहूँगी कि वो कुछ भी नहीं है उसके सामने जो हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे करते हैं। तो जब हम उनको देखते हैं तो ये तो शायद उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि जितनी भी टफ़ लोकेशंस हमारी रही हो, जितनी भी हमने कड़ी मेहनत की हो, जो भी कुछ किया हो, जिनके लिए हमने किया है उन तक ये पहुँचनी चाहिए, और जिनके लिए किया है उनका वो जज्बा पूरे देश तक पहुँचना चाहिए। तो इसलिए ये मूवी बहुत कुछ डिज़र्व करती है, बहुत अच्छा डिज़र्व करती है। एक छोटा सा निरोज, पॉइंट कुछ ऐड करना कहना चाहता हूँ। ये मूवी का नाम आप बोले थे भारतीयंस, बहुत अच्छा है। ये हमारी प्रोड्यूसर सर की सोच है। जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए थे, वो हमें एक नाम दे के गए थे, वो इंडियंस है। तो हमारे सर की ये सोच है कि हम भारत से है, हमें भारतीयंस क्यों बुलाया नहीं जाएगा, तो लेट्स कॉल आवरसेल्व्स भारतीयंस। दैट वाज व्हाट our producer thought. So Shankar sir, thank you for giving us this name called Bharatiyans. It really means a lot. Thank you. निरोज, एक छोटी सी स्टोरी अगर बताएंगे कि कौन सा ऐसा यादगार पल है जब आप शूट कर रहे थे इस मूवी को? जैसे अभी समायरा बोल रही थी, हमारा एक रोप ब्रिज पे सीन था, जहाँ पे समायरा को मुझे उठा के भागना था। एंड वो रोप ब्रिज ऐसा था कि उसको सेफ्टी बहुत कम था, क्योंकि पानी कितना गहरा है हमें नहीं मालूम, और पूरे पत्थर थे नीचे, तो गिरने के चांसेस बहुत थे। तो ये सीन हमें लिटरली ऑलमोस्ट 25-30 टेक्स करने पड़े, और धूप था, बहुत ज़्यादा धूप था। और एक सीन था जहाँ पे मुझे पहाड़ चढ़ना था, ऊपर रोप डाल के मुझे पहाड़ चढ़ना था। वो बहुत ही बड़ा पहाड़ था, समवेयर अराउंड 200 या 300 फीट के करीब का पहाड़ था वो। जैसे ही मैं आधा रास्ता पहुंच गया, मेरा रोप जो था, जो सेफ्टी रोप्स रहते हैं, वो एक लेफ्ट साइड का रोप टूट गया है। इट जस्ट ब्रोक। तो लेकिन हमें वो सीन ख़त्म करना था। वो बहुत इम्पॉर्टेंट सीन था मूवी का, और हमें वो सीन ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था उस दिन। और लाइट भी वहाँ पे बहुत जल्दी फेड हो जाती है।
तो मैं नज़रअंदाज करके वो सब जो हुआ है वहाँ पे मैं ऊपर चले गया वो रस्सी को पकड़ के। तो इट वाज ऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इट वाज वी हैड वेरी अमेजिंग experience and memories, very fond memories, which I can cherish throughout my life. I need to, be really happy to be a part of Bharatiyans. Bharatiyans का हिस्सा होने के लिए मैं दिल से डायरेक्टर सर का और प्रोड्यूसर सर का शुक्र गुजारना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनफैक्ट जो हमारा रेजिडेंस था, हमने एक रिजॉर्ट बुक किया था, वो भी जंगल के बीच में था। उसके आसपास कोई मार्केट नहीं थी, कोई शहर की तरह फैसिलिटीज़ नहीं थी। सब हमारी टीम ही वहाँ पे अरेंजमेंट्स करती थी। तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस था, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और ऐसा यूजुअली शायद बाकी फिल्मों में भी लोग करते हैं, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए। हमने ये पूरा 60 दिन के लिए ये प्रोसीजर फॉलो किया, उस तरह का लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया। और हम एक फैमिली की तरह रह रहे थे वहाँ पे। हमारी टीम और हम लोगों के अलावा कोई भी नहीं था। इस तरह से हमारा एक बहुत ही अलग मेमोरीज हैं, अलग। आई एम हैप्पी आई गॉट टू गेट थ्रू दिस एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगता है सोचने पे। हमारा जैसे नाम बहुत बढ़िया, हमने पहले भी बात की, भारतीय नाम बहुत अच्छा है, मेहनत भी आप लोगों ने काफ़ी की है, पर सेंसर बोर्ड से अभी पास नहीं हुई, क्या लगता है? जी, मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी। ये जो टर्म है भारतीयंस, ये पहले कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुई है। ये टर्मिनोलॉजी भी हमारे डायरेक्टर सर ने, हमारे प्रोड्यूसर सर ने नई इंट्रोड्यूस की है। और ये हर भारतीय को, हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए अपने आप को भारतीयंस बोलने के लिए। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने इसको एम्फेसाइज किया। ये थॉट प्रोसेस प्रोड्यूसर सर के दिमाग में आया कि ये टाइटल हमें रखना चाहिए। बहुत पावरफुल टाइटल है, क्योंकि टाइटल के साथ साथ ये एक हिंदुस्तानी की पहचान है, एक हमारा आईडी कार्ड है। लोगों को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, लोगों को समझाने के लिए बनाया गया है। अट्रैक्ट करने के लिए और बहुत कुछ करते हैं फिल्म मेकर्स, बट यहाँ पे अट्रैक्शन से ज़्यादा हमारा मकसद है उस जज्बे का, उस पेट्रियाटिज़म का, अपने आप को भारतीयन कहने में गर्व महसूस करने का। नीरज, जनता से किस तरह से अपील करेंगे कि आपकी ये पिक्चर देखे लोग आके? मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में दुनिया में जहाँ कहीं पे भी हिंदुस्तानी है, ये हमारा बहुत बहुत मेहनत करे हैं हम ये मूवी करने के लिए। बहुत दिन, बहुत सारी चीज़ों से हम गुज़रे थे ये मूवी को कंप्लीट करने के लिए। मेरी सब हिंदुस्तानियों से एक ही दरख्वास्त है कि हमारी मूवी देखिए, आपको खुद को समझ में आएगा कि हमारी कितनी मेहनत लगी है ये मूवी करने में, कंप्लीट करने में। और ये मूवी ऐसी नहीं है कि इसमें कोई एडल्ट कंटेंट है या कुछ और जहाँ पे बच्चे नहीं देख सकते, वैसा कुछ नहीं है। ये कंप्लीट आउट एंड आउट पेट्रियाटिक मूवी है जहाँ पे हम हिंदुस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। हिंदुस्तान आज एक बहुत पावरफुल स्टेज पे है। जो भी हुआ है यहाँ पे गलवान वैली का, जो भी सोल्जर शहीद हुए हैं, हमारा मूवी सिर्फ उनको डेडिकेट करने के लिए निकाली गई है। और जो भी जितना भी चाइना सुपर पावर होने की कोशिश कर रहा है और हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, हम सिर्फ वही बताना चाहते हैं कि हाँ, ये चाइना कुछ भी करे, हम आम आदमी काफ़ी है उनको डिफेंड करने में। तो आई होप एंड प्रे दैट दिस मूवी रीचेस ईच एंड एवरी ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस and Indian youth too. I hope the Indian youth really enjoys this movie and makes it a huge success. Thank you so much.